गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1, जो कि अपना है रियल नंबर्स, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो भी एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स थे जिनको हटाए थे, उनके बाद में जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसका आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो अपना चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए क्या नंबर क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी सारी एक्सरसाइज करते हुए चलेंगे। तो अपने फर्स्ट स्टार्ट होता है कि नंबर क्या होते हैं। नंबर ये सारे डिजिट से मिलके बने होते हैं, डिजिट जो कि 0 से 9 तक होते हैं। इसके बाद में इनसे मिलकर क्या बनते हैं नंबर, जैसे 12, 13, 15 ऐसे सोन आगे से आगे चलता है। तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स के टाइप कितने होते हैं, वो टाइप ऑफ नंबर्स। तो बेसिकली टाइप ऑफ नंबर 2 होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ये अपने 11th और 12th का पार्ट है जो आपके सिलेबस से बाहर है, और ये 10th लेवल तक का पार्ट है। तो अभी देखते हैं रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स पर अपन डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर में अपन डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट जो नेचुरल नंबर होते हैं अपने, सेकंड नेचुरल नंबर के बाद में होल नंबर, और उसके बाद में थर्ड इंटीजर्स होते हैं अपने, इंटीजर्स पे भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो रेशनल नंबर होते हैं। वैसे आप ये जो सारे नंबर्स हो रहे हैं ये लास्ट क्लासेज में पढ़ गए हैं, लेकिन अपन यहाँ पे इनका क्या कर लेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर आते हैं इरेशनल नंबर्स, इन पे भी अपन डिस्कस करेंगे। इन सारों पर अपन आज क्लास होगी आज अपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स अपने काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं, इनको अपन काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, क्योंकि जो काउंटिंग होती है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। क्योंकि काउंटिंग भी 1 से स्टार्ट होती है और अपने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को अपन डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर्स में कहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ये आगे से आगे चलता रहेगा। इन सारों को अपन क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और वैसे अपन नेचुरल नंबर की डेफिनेशन से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि नेचुरल नंबर आर ऑल्सो called counting number because, क्योंकि इनको अपन है ना काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो ये क्लियर हुआ होगा आपके कि जो काउंटिंग से स्टार्ट होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन आगे से आगे चलेगा, ये सारे अपने क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इनको पर हिंदी में अपन इनको प्राकृत संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। सेकंड, अभी क्या है, नेचुरल नंबर्स में अपन जीरो को ऐड कर देते हैं या नेगेटिव नंबर्स होते हैं सारे उनको ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है वो अपने देखना है। अभी इन जो ये नेचुरल नंबर्स है इनको अपन पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। वो आगे आएगा अभी इंटीजर्स में,
तब वहाँ भी पढ़ेंगे। इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी अपन बोलते हैं। तो ये अपने नेचुरल नंबर्स है। सेकंड अपन चलते हैं होल नंबर्स पे। सेकंड होल नंबर्स। होल नंबर्स को अपन किस से डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। और इनमें क्या होता है, जितने भी अपने नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 सो ऑन, इनमें अगर अपन जीरो को ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं जीरो के, तो ये सारे नंबर्स अपने क्या होंगे? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो अगर नेचुरल नंबर्स में अपन जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसकी इजी सी डेफिनेशन है, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, फिर जीरो को इंक्लूड कर देते हैं अपन, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ये अपने होल नंबर की क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। होल नंबर्स मीन्स W इक्वल्स टू जीरो प्लस नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनमें अपन जीरो को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? अपना होल नंबर्स आएंगे। अब अपन सेकंड चलने से पहले एक दो नोट है उन पे अपन गौर करते हैं। फर्स्ट क्या है कि जितने भी सारे अपने नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो सारे होल नंबर्स होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके जैसे ट्रू फॉल्स में, तो मैं इनको लिख देता हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। यानी होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 सो ऑन आगे से आगे चलेगा, और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स में इंक्लूड है। तो ये अपन बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। सेकंड, बट ये नहीं होता है कि एवरी होल नंबर्स इन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि होल अभी मैं लिख देता हूँ कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो अपने 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि होल नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि 0 है जो कि नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता है। तो अपन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, सो ऑन आगे से आगे चलेगा, लेकिन इनमें 0 इंक्लूड नहीं है। दैट्स द रीज़न कि एवरी होल नंबर्स इज नॉट नेचुरल नंबर्स। थर्ड अपन अब आते हैं इंटीजर्स पे, कि इंटीजर्स क्या होता है, ये भी एक नंबर्स है। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट डेफिनेशन। थर्ड क्या है अपने? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को अपन हिंदी में पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं और होल नंबर को पूर्ण बोलते हैं। इंटीजर्स को अपन किससे डिनोट करेंगे? इंटीजर्स को अपन डिनोट करेंगे आई और जेड, दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स में क्या हुआ, जैसे अपने होल नंबर्स में हुआ कि अपने नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दिया, वैसे इंटीजर्स में क्या हुआ कि अब हमने नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दिया, और जितने भी पॉजिटिव नंबर है जैसे पॉजिटिव 1 2 3, ऐसे ही अपने सारे नेगेटिव्स, जो भी नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3, इन सारों को अपन ने इंटीजर्स में ऐड कर दिया। तो इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? इंटीजर्स या माइनस अनंत से स्टार्ट होंगे, इन्फिनिटिव से, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आगे से आगे सो ऑन चलता रहेगा। तो ये सारे अपने क्या है? इंटीजर्स है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इंटीजर्स में कौन से नंबर काउंट नहीं होते हैं? केवल डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले नंबर्स इंटीजर्स में काउंट नहीं होते हैं। तो इंटीजर्स की अपन डेफिनेशन देखते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर
ऑल नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव, क्योंकि ये सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं ना, ये सारे नेगेटिव, जीरो और सारे पॉजिटिव, इनको अपन नेचुरल भी बोलते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव, ऑल नेगेटिव नंबर एंड जीरो, अपन जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। जीरो टुगेदर जब साथ में होते हैं तो इन सारों को अपन क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये अपने इंटीजर्स की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। तो क्लियर हुआ कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स को जेड या आई से डिनोट करेंगे और ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये आगे से आगे चलता रहेगा। अब एक में नॉर्मली अपन एक डायग्राम से देखते हैं कि क्या ये जो ये नंबर लाइन है ना, इससे अपन देखते हैं कि कौन कौन से नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन आगे से आगे चलेगा। तो ये सारे यहाँ से यहाँ तक क्या है, नेचुरल नंबर। इनमें अगर जीरो को अपन ने इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो गया, होल नंबर। अभी इन सारे नेगेटिव, ये जो भी नेगेटिव है इनको अपन ने इंक्लूड कर दिया तो ये सारे क्या हो गए, इंटीजर्स। तो ये बेसिकली एक ऐसे डायग्राम से बताया है। और इनमें भी एक नोट रखने वाली बात ये होती है कि जो भी अपने इंटीजर्स होते हैं ना, वो सारे होल नंबर्स नहीं होते। तो अपन ये लिखेंगे कि अच्छा, ये बोल सकते हैं अपन कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स, क्योंकि सारे इंटीजर्स इसमें होल नंबर्स में आते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात यही है कि एवरी इंटीजर्स इज नॉट ए होल नंबर। ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन जो भी अच्छा, ये भी कि बट एवरी होल नंबर इज द इंटीजर्स होते हैं। अभी अब अपन चलेंगे रेशनल, इरेशनल, वो सारे क्या होते हैं। बट उससे पहले अपन ये भी देख लेते हैं कि जो अपना ये जीरो होता है ना, जीरो, ये जो सारे जीरो के इस साइड वाले सारे जितने भी होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है जीरो के इस साइड वाले और जीरो के इस साइड वाले को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके। एंड जीरो ये क्या होता है, इस पे भी अपन को चेक करना होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव एंड नाइदर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो अपन जीरो को ये बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब अपन नेक्स्ट अपने चलते हैं रेशनल नंबर्स पे। तो क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ नंबर अपने क्या है, रेशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं अपन। तो रेशनल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है, मैं सिंपली अपन ये बोले ना, वो सारे नंबर्स जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में जिन नंबर्स को लिख सकते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q और आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। वे सारे नंबर्स जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं डेफिनेशन से क्लियर कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, द नंबर विच जिनको कैन बी यानी सकते हैं रिटन इन द फॉर्म
इन द फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। आर एन लिख रहा हूँ मैं, रेशनल नंबर्स। अच्छा, इनको डिनोट किससे करते हैं? रेशनल नंबर्स को डिनोट अपन करते हैं क्यू से। अभी इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। जैसे कि ये 1/2 है। अच्छा, यहाँ पे ये लिखना है कि p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, एंड q नॉट इक्वल टू 0। जो q होगा वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे 1/2 है, तो 1 भी क्या है? इंटीजर्स है, 2 भी क्या है? इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स है। एंड जो अपना q है इक्वल्स 2 है, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है? 0 के। देन ये 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर्स है। ऐसे ही रेशनल नंबर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, 3/4, 5/6, आप यानी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो अपन ये भी रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल है 5, क्योंकि अपन को पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। देन जैसे अपन ये भी कर सकते हैं 7/6, 8/11, जो भी है ये सारे क्या है? इंटीजर्स है, नहीं रेशनल नंबर्स है। देन रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन से आपको क्लियर हुआ होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, अपन नोट करके ये लिख सकते हैं कि ये भी अपन को पता होना चाहिए कौन से नंबर रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन नंबर्स का अपन कंप्लीट रूट नहीं निकाल पाते हैं वो सारे अपने रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, और सारे रेशनल होते हैं। जैसे √2 इसका कंप्लीट रूट नहीं निकल सकता, जैसे √5, √7, इनका अपन कंप्लीट रूट नहीं निकाल सकते। तो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर्स नहीं है। तो द नंबर which cannot be find complete root, वो सारे नंबर्स जिनका अपन कंप्लीट रूट नहीं निकाल सकते वो सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, बाकी सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। सेकंड, वो सारे नंबर्स जिनका अपन डिवाइड करें, जिनको अपन डिवाइड करते हैं तो उनका डिविडेशन अपन को क्या प्राप्त होता है? नॉन का डिवाइडेशन अपन को क्या प्राप्त होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये अपन आगे बढ़ेंगे, ये क्या होगा इसका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे कोई भी नंबर है 7.01, ये आगे से आगे चलेगा, इसका जो भी डिवीज़न है वो टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे एक नंबर है वो एक अपने टाइम के बाद में रिपीट होना चाहिए, बट यहाँ पे 0 के बाद में बना रहा है, फिर 2 0 के बाद में बना रहा है, ऐसे तो ये नहीं हो सकता। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो थर्ड अपन की जो फिफ्थ अपन किस पे आते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है कि वे सारे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। इनको अपन किससे डिनोट करते हैं? क्यू डैश से डिनोट करते हैं। तो द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं कि द नंबर which can't be written in the form of p by q are called irrational नंबर्स। तो अपन इरेशनल नंबर्स किसे बोलते हैं? जिन्हें अपन p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q आर इंटीजर्स। तो सिंपली अपन ये भी बोल सकते हैं कि वे सारे नंबर्स जिनको अपन रेशनल नंबर्स नहीं बोलते हैं वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर।
तो ये भी अपन लिख सकते हैं, यू कैन से दैट द number which are not rational are called irrational। तो ये अपने सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इसके एग्जाम्पल्स वही होंगे जो अब मैंने पीछे बताए थे, √2, √3, √7, या अपन ये भी बोल सकते हैं 1.0100100001, ये भी इरेशनल के क्या है एग्जाम्पल है। अब अपन चलते हैं अपने प्राइम नंबर्स पे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहीं से ही अपने क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। जैसे अपन प्राइम नंबर पे आते हैं। फर्स्ट क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले अपन वो देख लेते हैं। ए प्राइम नंबर इसके दो ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर होता है वो नेचुरल नंबर्स होता है, और क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 that has no पॉजिटिव डिवाइजर, उसका पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होता है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। यानी सिंपली अपन ये बोल सकते हैं कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो सारे होते तो नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन उनके फैक्टर दो ही होते हैं। जो अपने प्राइम फैक्टर है ना वो दो ही होते हैं। एक तो 1 होता है, सभी के लिए 1 तो होगा ही। सेकंड वो नंबर खुद होगा। यानी जो भी प्राइम नंबर होंगे उनके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर खुद एंड एक 1 होगा। इन सिंपल वे इट इज ए नंबर देन कांट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1। यानी सिंपली अपन सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं वे सारे नंबर जो खुद और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि जो प्राइम नंबर होता है ना अपना, तो इसके बारे में, इट इज ए नंबर that can't be divided by any other number except for 1 and itself। अच्छा, प्राइम नंबर के एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल क्या क्या होंगे इसके, जैसे 2 है तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन। 2 से डिवाइड होगा 1 1 1। तो 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसके दो ही फैक्टर है, एक तो 2 और एक 1। ऐसे अपन 3 भी प्राइम नंबर है, इसके भी दो ही फैक्टर होंगे, 3 और 1। 5, इसके भी दो ही फैक्टर होंगे, 5 और 1। अच्छा, 7 भी कर सकते हैं अपन, 7 का भी दो ही फैक्टर होते हैं। ऐसे अपन बहुत सारे इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13, ऐसे चलता रहेगा। जैसे अपने 100 तक के नंबर होते हैं ना, इनमें प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप चेक कर लेना इसको। और बेसिकली अपने प्राइम नंबर्स में एक ही जो डाउट होता है वो क्या होता है कि जो अपना 1 है ना, ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं नोट के साथ लिखवा देता हूँ कि 1 इज नोट, जो 1 होता है अपना वो ना तो प्राइम नंबर होता है, 1 इज नोट प्राइम नंबर, ना तो प्राइम नंबर होता है। 1 जो अपना ये है ये प्राइम नंबर नहीं होता है। एज इट क्यों, अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1 का ये जो अपना 1 है इसका एक ही फैक्टर होता है जो कि 1 खुद होता है। तो प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या है, इसके दो फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के, एक तो वो नंबर खुद और एक अदर कोई भी। जैसे उन सारों में 1 था, लेकिन 1 का एक ही
फैक्टर है, देन 1 को अपन क्या नहीं बोल सकते, प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट अपन अपनी डेफिनेशन पे चलते हैं, जो कि क्या है, कंपोजिट नंबर। तो सेकंड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट अपन चलते हैं कंपोजिट नंबर पे। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर है ना, इनका जैसे प्राइम नंबर से थोड़ा ही अलग होते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं कि कंपोजिट नंबर खुद से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड होते हैं। यानी कंपोजिट नंबर का सिंपली अपन ये बोल सकते हैं, 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो इस कंपोजिट नंबर की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि ये भी होते हैं नेचुरल नंबर ही, द नेचुरल नंबर्स which are divisible by 1, 1 से डिवाइडेड होंगे ये, और इटसेल्फ खुद से भी डिवाइडेड होंगे ये, क्योंकि इनके फैक्टर 1 और खुद से 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो 1 से डिवाइड होंगे, खुद से डिवाइड होंगे, एंड एनी अदर नंबर, और भी कोई नंबर होंगे तो उससे ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। एंड दीज नंबर, जो ये सारे नंबर होते हैं, दीज नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की। बाकी अपन एग्जांपल से आपकी और क्लियरिटी आएगी। तो कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, वो सारे नंबर्स जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और 1 और खुद के अलावा भी और भी इनके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो सिंपली ये भी बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर दैट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ, यानी खुद और 1 के अलावा भी उसका कोई फैक्टर होगा, यानी 2 से ज़्यादा होंगे फैक्टर। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे 4, ये 4 है, इसका अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया 2, वापस 2 से किया अपन 1, तो ये तो हो ही गए 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय, ये तो इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। बट अपन इसके फैक्टर देखेंगे कि इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो फैक्टर वो होते हैं जिनकी टेबल में ये 4 आता है, जैसे 4 के फैक्टर क्या हो गए, 2 की टेबल में आता है, 1 तो सारों का है ही है, और 4 खुद भी है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इट मीन्स ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अपन ले लेते हैं 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 1 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की खुद की टेबल में आता है। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा क्या है, फैक्टर है। ऐसे ही अपन और बहुत सारे हैं, जैसे अपन 10 को ले लेते हैं, तो 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी 10 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की और 10 की खुद की, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, और 1 और इटसेल्फ खुद के अलावा भी 2 और अलग फैक्टर है, देन ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, जैसे 16 ले लेते हैं, तो 16 के लिए 1 भी होता है फैक्टर, 2 4 भी होता है, 8 भी होता है, और 16 खुद होता है। तो यहाँ पे 2 के अलावा और भी फैक्टर है, देन ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो आज हमने जो नंबर्स थे उनमें अपने जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो सारी कर ली, और कल की एक और इंट्रो क्लास में अपन क्या करेंगे, 1-2 अपने फंडामेंटल थ्योरम हो रहा है वो करेंगे, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अपन पूरी सारी एनसीईआरटी को धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड आप ये सारी देखना, जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए तो मेंशन करना। ओके बाय, थैंक यू सो मच।